पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आई है। इसकी वजह है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या। दरअसल निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने इस हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। भारत ने साफ कर दिया है कि निज्जर की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी भी आई है। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अक्सर खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आते हैं। हालांकि अब ट्रूडो के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो ने दिवाली के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बता दें कि कनाडा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई तो दी थी, लेकिन कई मुद्दों को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी बेहतर होंगे। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के संबंध भी काफी अच्छे माने जाते हैं, जिसकी वजह से कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। ऑस्ट्रेलिया के जिस मीडिया संस्थान ने एस जयशंकर के बयान को पब्लिश किया था, उसे कनाडाई सरकार ने कनाडा में बैन कर दिया। हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए और उनकी हिपोक्रेसी को, उनके डबल स्टैंडर्ड्स को ये दर्शाती है। क्योंकि कनाडा पहले हमेशा कहता रहा है जो भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो भी वो बयान देते हैं भारत के विरुद्ध देते हैं, भारत के राजनयिकों के विरुद्ध देते हैं, भारत के जो नेता हैं उनके विरुद्ध देते हैं, उनको मारने की धमकी तक देते हैं और कहते हैं इसके विरुद्ध हम कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। परंतु जब एक ये तथ्यात्मक रिपोर्ट आती है वहाँ पर जो भारत के विदेश मंत्री ने जो एक बयान दिया है, तो उससे उनको नाराज़गी हो जाती है और वो पूरे जो साइट है उसको ही बैन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है और इसकी कनाडा को खुद सोचना चाहिए जो वो किस प्रकार के एक्शन ले रहा है। गौरतलब है कि कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों ने आज दिल्ली में कनाडाई दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने क्या कहा, सुनिए। ये नारे लगा रहे हैं कि कौमी एकता जिंदाबाद। ये कह रहे हैं कि कुछ एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कनाडा में सिखों और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करने की, लेकिन अपने मकसद में वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हिंदू और सिख एक है जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से औरतें, बच्चे, सब तबके के लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और कहा जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि जो खालिस्तानी वहां पे अटैक कर रहे हैं पगड़ी पहन के, दस्तार पहन, सरदार दस्तार से नहीं बल्कि सरदार अपने किरदार से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरदार का किरदार है, यानी कि वो एक मस्ती, यानी कि एक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के, जहां तक रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, इस तरह से कौम का देश का कर्जा अदा हो रहा है। यानी कि इस गुरु साहब, जिस गुरु तेग बहादुर जी को आज वो याद करवा रहे हैं कि जिस गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय अपनी कुर्बानी दी थी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जब 500 के करीब कश्मीरी हिंदू कृपाराम दत्त अनंतपुर साहब आए थे तो उन्होंने कुर्बानी दी थी क्योंकि उन्होंने अपने सीस दे दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू का कोई भी जबरदस्ती कोई कन्वर्जन न करे। तो कैसे हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं इस समय तिरंगा हाथ में लिए, यानी कि आप सिख को हिंदुस्तान से बाहर तो ले जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान को सिख के दिल से नहीं निकाल सकते। ये एक पैगाम दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब यहाँ पे मिलकर। और आप इनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को पैगाम? आज हम सारे लोग सिख लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे हमारे सिख भाइयों के ऊपर, जो कि वहाँ पे दोष लगाया जा रहा है कि वो मंदिर में घुस के उन्होंने पथराव किया, पुजारी को मारा, जो कि हम सरासर खारिज करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा कोई
सिख आदमी कर ही नहीं सकता। वो ISI की साजिश है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक सिख गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके धर्म के लिए कुर्बानियां दी, कोई सिख आदमी सोच भी नहीं सकता कि मंदिर में घुस के पुजारी के ऊपर हमला करे। क्या लगता है आपको, ये दरार पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम सब एक है शुरू से और एक ही रहेंगे। ये चीजें जो मैसेज जो जा रहा है सरकार की तरफ से, वहाँ की उनको सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं, ट्रूडो सरकार को, कि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम शुरू से एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सिखों ने कभी चीजें की नहीं है, ना ही हमारे। क्या कहना है कि ट्रूडो सरकार अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है, केवल कुछ वोट्स के लिए, वोट्स के खातिर जो राजनीति की जा रही है। इनका कहना है कि सिख और हिंदू एक है और एक रहेंगे, क्योंकि अगर आप सरहद पर भी देखते हैं कि आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में सिख जो है सरहद पर खड़े रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है हमेशा लहराता रहे। तो वो सिख कभी भी हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन के लिए कभी काम नहीं करेगा। और यही पैगाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख सकते हैं, ये जो दस्तार है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए मरता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर घूमता है। और ये इनका कहना है कि जो चंद खालिस्तानी वहां पे जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू है, जो पाकिस्तान के कुछ चंद पैसों के लिए वहां पे आके ऐसी हरकतें करते हैं, वो सिख नहीं हो सकते। क्योंकि सिख, गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी का सिख कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आवाज दो, हिंदू सिख एक है। क्या पैगाम है जो आज के दिन आपका? पैगाम ये है कि छोटी ओछी राजनीति में कनाडा वाले ये हरकतें ना करें। पहले भी इनके पिताश्री ने किया था तो हमें एयर कनिष्क एयर इंडिया का विमान खोना पड़ा था, जिसमें 329 जानें गई थी। और तब चलो शायद हिंदुस्तान और था, हमने 30-40 साल आवाज ही नहीं उठाई, वो एक अलग सवाल है फॉर अ डिफरेंट डिबेट। पर अब हमें बताना चाहते हैं कि मत कोशिश करो, हमारे चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे स्टाफ को प्रोटेक्ट करना आपकी ऑब्लिगेशन है अंडर द वियना कन्वेंशन। बिकॉज अटैकिंग आवर डिप्लोमेट्स इन अ टेम्पल, पहली बात आपने एक मंदिर पर अटैक किया अनकॉल्ड फॉर। दूसरी बार आपके पील पुलिस के अफसर अलग अलग कपड़े पहन के डे ऑफ पे उसमें मुलविस हो रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नंबर 3, उसमें जो सर्विसेज अवेल भी कर रहे थे वो आधे से ज्यादा सिख थे मंदिर के अंदर, जो अपनी पेंशन के लिए वहां गए थे। एंड नंबर 4 इज कि आप अपनी हरकतें सुधारिए, वरना देखिए पाकिस्तान का क्या हशर हुआ, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद ही फारिग हो गया। तो अगर जस्टिन ट्रूडो को ये नहीं समझ आया तो मुझे डर है कि इसमें कनाडा बर्बाद होगा। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि वहां पे ओवर 2 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो वो बेचारे क्यों सफर करें एक इंसान की बेवकूफी के लिए, क्योंकि 4.5 लाख बच्चा हमारा पढ़ने जाता है। देखिए आपने जस्टिन ट्रूडो, देखिए किस तरीके से आपने जो ओछी राजनीति की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हर खालिस्तानी जो है सिख को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसी तरह मोदी के सपोर्टर जो हर हिंदू को, देखिए किस तरीके से कंपैरिजन कैसा लगता है मोदी सपोर्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट के? इसको कहते हैं रस्सी जल की बल नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में प्ले करके उसी में वो मोदी जी का भी रेफरेंस दे गया। अरे भाई तू मोदी जी को किससे कंपेयर कर रहा है? वो ग्लोबल स्टेट्समैन आदमी है, वो इजराइल से भी बात करता है, वो यूक्रेन से भी बात करता है, वो रशिया से भी बात करता है, वो अमेरिका से भी बात करता है। तो देखिए किस तरीके से रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गई है। उसको ठोक के बोलना चाहिए कि 40 साल से हमारे अंदर ये कैंसर फैला हुआ है। इस चक्कर में 2 रिलेशनशिप खराब हो गए। $85 बिलियन के हमारे पास पेंशन फंड्स हैं, $8 बिलियन का ट्रेड है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पायरोमेनी है, जो खुद ही का घर जला रहा है। और मुझे समझ नहीं आती एक बार कि सिख कौम इतनी छोटी है और बहुत सारे मीडिया वाले लोग एक गलत बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सिख में सारे सिख नहीं देते उसको वोट, वो 2-4% है। तो 2-4% के लिए अगर वो अपनी सीट गंवा रहा है, अब तो पार्टी भी उसे बाहर निकाल रही है, तो उसे कूटनीति तो छोड़ो, उसे राजनीति भी नहीं करनी है।